हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अलका रोहिला, पोस्ट ग्रेजुएटेड इन फिजिक्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की पाठशाला में स्वागत करती हूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था और साथ में हमने रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे उसमें कुछ आगे, जो रेजिस्टेंस है हमारा, उसको कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो मतलब आज हम टॉपिक हमारा यही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं उन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सो हम एक एक्टिविटी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, एक हमने सेल ले लिया, फिर हमने एक की ले ली, ठीक है। यहाँ पे हमने एक जगह छोड़ रखी है, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक एमीटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एमीटर किस लिए कनेक्ट किया है, ताकि हमें पता चल जाए, ठीक है, करंट कितना है हमारा इस एक्स और वाई के बीच में, कितना अमाउंट ऑफ करंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक वायर ले ली, कोई भी मेटल की हो सकते है, नाइक्रोम वायर ले ली, ठीक है। तो जो सबसे पहली है हमारी वो है ये नाइक्रोम वायर, जिसकी लेंथ है एल, एरिया है ए। सेकंड है हमारा, हमने ऐसे वायर ले ली जिसकी जो लेंथ है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ एल है, यानी कि जितनी ये थी उसकी दुगनी है, एरिया सेम है। थर्ड हमने लिया है, एक सेम लेंथ की वायर है बट उसकी थिकनेस कुछ ज्यादा है, मतलब उसका एरिया जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सो ये है हमारी थर्ड वायर। इसमें क्या है, लेंथ इज सेम बट एरिया इज डबल्ड। एंड एक फोर्थ वायर है जिसकी लेंथ सेम है बट मटेरियल डिफरेंट है। मान लो ये हमारा नाइक्रोम वायर है, ये हमारा कॉपर वायर है, ठीक है। ये नाइक्रोम वायर है, ठीक है, नाइक्रोम की वायर है, निकल हो गया था, सॉरी निकल लिख दिया था, नाइक्रोम वायर है, ये कॉपर वायर है। तो देखिए हमने जैसे ही सबसे पहले कनेक्ट किया इस वायर में फर्स्ट वाली वायर को, तो हमारे एमीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग आई, ठीक है। तो मान लो वो हमारी जो सबसे पहली रीडिंग है इनिशियली, वो कोई भी वैल्यू फिक्स कर लो, मान लो इट इज 2 एम्पीयर या फिर समवट कुछ भी, मान लो ए डैश है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू हमारी ए डैश आई। अब सेकेंड टाइम हमने क्या किया, लेंथ को बढ़ा दिया, लेंथ हमारी 2 टाइम्स हो गई, ठीक है। तो जब हमें करंट दिखा वो ए डैश से कुछ कम था, तो सेकंड केस में जो करंट था वो क्या था हमारा, कम था ए डैश से, करंट कम है फर्स्ट वाले से। थर्ड केस में फिर मैंने क्या किया, थर्ड केस में हमारा एरिया डबल हो गया, एरिया डबल हो गया, तो अब की बार जो करंट था वो हमारा इनिशियल करंट से कुछ ज्यादा था। फोर्थ वाला जो था उसमें भी करंट जो था वो इक्वल नहीं था, वेरी कर रहा था। फोर्थ केस में जो करंट था वो नॉट इक्वल था, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, अब देखिए पोटेंशियल तो सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड वोल्टेज तो हमारी सेम है, V कांस्टेंट है। तो जो ये करंट वेरी हो रहा है, जो करंट चेंज कर रहा है, वो किस वजह से कर रहा है, आपको पता है I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। सो V अगर कांस्टेंट है तो मतलब इस R की वजह से हमारा सारा जो करंट है वो इस R की वजह से चेंज हो रहा है। तो जो ये R है वो चेंज हो रहा है। तो देखो फर्स्ट केस सेकंड केस में हमारा लेंथ डबल थी और करंट क्या हो रहा था, सेकंड केस में I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, और A जो था वो कम था हमारा। सेकंड केस में करंट कम है मतलब रेजिस्टेंस कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के बढ़ने से बढ़ता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये हमें मिल गया। फिर थर्ड केस में आते हैं हम। अब देखिए थर्ड केस में क्या था, जो हमारा करंट था वो ज्यादा था। अब ये करंट ज्यादा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है, मतलब R की वजह से, इसका मतलब R घट रहा होगा, घट रहा है, इसका मतलब R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है, ठीक है। थर्ड वाले केस में क्या हुआ हमारा, फोर्थ केस में हमारा क्या हुआ,
फोर्थ केस में जिसमें हमारा जो एलिमेंट था वो ही चेंज हो गया, तो उसमें क्या है, उसमें भी हमारा करंट सेम नहीं है। तो इसका मतलब फिर से आर, तो मतलब आर जो है वो किसी जो एलिमेंट का मटेरियल है, किस तरह का एलिमेंट है उस पे भी डिपेंड करता है, यानी कि नेचर ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। सो इससे हमें पता चल गया कि आर हमारा जो है वो 3 फैक्टर्स पे हमारा डिपेंड करता है। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे? सो आर डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ कंडक्टर की बढ़ेगी घटेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा, ठीक है, चेंज होगा। एरिया, एरिया ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया जो है, देखिए ये है लेंथ कंडक्टर की, ये है उसका एरिया कंडक्टर का, तो कंडक्टर के एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है। एरिया जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम, जितना मोटा कंडक्टर होगा, जितनी उसकी थिकनेस ज्यादा होगी तो उतना ही वो क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। जितना कम हमारा एरिया होगा उतना ही हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ द कंडक्टर, किस तरह का कंडक्टर है, ठीक है, कौन से मटेरियल का है, अलॉय का है या फिर मेटल का है, ठीक है, तो उस पे भी डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। गॉट इट? So firstly, R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. इन दोनों को ज्वाइन करो, ये बन जाएगा R is directly proportional to L upon A. अब देखिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जब भी प्रोपोर्शनल इक्वल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा R is equals to रो L by A। क्या आ जाएगा, रो L by ए। ये रो क्या होता है हमारा, ये रो होता है हमारा रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रेजिस्टिविटी। क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। सो ये रेजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, रेजिस्टिविटी होती है हमारी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कंडक्टर की, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी फिक्स रहती है हमारी कि यही जो है, यही क्या करती है, कंडक्टर के अंदर से फ्लो ऑफ चार्जेस को रोकती है। तो यही इसी की वजह से हमारा जो है रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट कर पाता है, करंट को रोक पाता है, चार्जेस के फ्लो को रोक पाता है, ठीक है। तो देखिए जितनी लेंथ, तो 3 फैक्टर्स हो गए, लेंथ पे, एरिया पे और रो दैट इज रेजिस्टिविटी पे। अब देखिए हमने यूनिट की बात नहीं करी थी जब हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, तो पहले रेजिस्टेंस की यूनिट की बात कर लेते हैं, फिर रेजिस्टिविटी की यूनिट की बात करते हैं हम। अब इसमें देखिए रेजिस्टेंस जो था वो क्या था, V अपॉन I, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट है इसके साइंटिस्ट के नेम पे, दैट इज ओम, जिसको हम ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, ओम यूनिट है हमारे रेजिस्टेंस की। सो कई बार क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन 1 ओम, 1 ओम कितना होता है, तो कितना होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1 वोल्ट, करंट फ्लो करेगा 1 एम्पियर, तो जो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 1 ओम होगा। व्हेन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट and 1 ampere current flowed in the electric circuit, then the resistance is 1 ohm. जो में रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमारा, 1 ओम होगा। क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखिए ओम मुझे पता चल गया रेजिस्टेंस की यूनिट है, तो यहां से हम रो की यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। सबकी यूनिट हमें पुट करनी है, जिसकी नहीं पता उसकी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी हम क्या कर लेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो लेंथ की यूनिट भी मीटर, ब्रेड्थ की यूनिट भी मीटर, तो एरिया की यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर हो गई। मीटर से एक जो यूनिट थी हमारी वो कैंसिल हो जाएगी क्योंकि 2 मीटर है ना, तो रो कितना आ गया हमारा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस है हमारा,
ठीक है। तो बेसिकली जो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और हमारे जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रहा है। जो रेजिस्टिविटी है हमारी, वो क्या है, हमारे कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। सो जो हमारे मेटल्स होते हैं या अलॉयज होते हैं, उनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो किस रेंज में होती है, वो होती है 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। वही जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, लाइक रबर है हमारी, उनकी जो हमारे रेजिस्टिविटी होती है वो किस रेंज में रहती है, वो रेंज में रहती है 10⁻12 ओम मीटर टू 10⁻17 ओम मीटर। तो देखिए, मेटल्स जो हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, आपके अलॉयज हमारे होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, इसी वजह से इनकी रेजिस्टिविटी देखो कम है। रेजिस्टिविटी कम है मतलब रेजिस्टेंस कम है, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इजीली फ्लो करा रहे हैं अपने अंदर से चार्जेस को। सो ये अपोज नहीं करेंगे चार्जेस के फ्लो को। वहीं अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें तो इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब ये क्या करेंगे, ये रोकेंगे करंट को, ये चार्जेस के फ्लो को रोकेंगे, ठीक है। सो यही जो रीजन है, इसी वजह से जो हमारे आयरन हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई, मतलब जो आपके घर में प्रेस होती है, और जो आपके टोस्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अलॉयज के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं, क्योंकि अलॉयज जो हैं वो इजीली बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर भी, ठीक है। तो उनका जो रेजिस्टेंस है वो करंट को फ्लो होने देते हैं, पर उनका जो फिलामेंट है वो हाई टेम्परेचर पर भी बर्न नहीं होता, इसीलिए हम अलॉयज का यूज किसमें करेंगे, आयरन में और टोस्टर में। वहीं हमारा जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन हमारा क्या है, मेटल है, तो मेटल उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁸ ओम मीटर की रेंज में होती है। सो वो किसमें यूज होता है, हमारा जैसे बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन यूज होता है। वही हमारा जो कॉपर और एल्यूमिनियम है वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइंस में यूज होता है। तो वो आप कैसे पता लगा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ देयर रेजिस्टिविटी रेंज, ठीक है। सो क्लियर हुआ आपको आज का टॉपिक। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, जय श्री राम।